नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं हूं आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है और आज होली का भी दिन है और हमारे साथ में शहर की तमाम महिलाएं हैं। आज बात करेंगे इस होली के अवसर पर और इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर कितना कुछ महिलाओं का जीवन बदला है, क्या बदलाव की संभावना है और कितनी सुरक्षित है आज देश में महिलाएं। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक एक करके सही महिला से। दीदी, आपका स्वागत है हमारे जोहार न्यूज़ के चैनल पर। शुक्रिया। पहले हैप्पी होली और महिला दिवस की आपको शुभकामनाएं। आपको भी हैप्पी होली। और आप भाइयों के ही उपस्थिति से हम लोग महिला दिवस की महत्ता को ज़्यादा समझ पाते हैं और आज तो बहुत ही प्रासंगिक है महिला दिवस को लेकर के। मतलब जो हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम आयोजन करते हैं ताकि जो दूर दराज की महिलाएं होती हैं, अंतिम पायदान की जो महिलाएं होती हैं, उन्हें भी कुछ पता चले कि महिला दिवस आखिर होता क्या है। और इस बार से तो मैं अपना पहला लाइन बोलना बदल ली। पहले बोला करती थी कि महिलाएं सदियों सदियों से संपत्ति और वस्तु समझी जाती है, जबकि इस बार मैं चेंज कर ली कि नहीं, महिलाएं सदियों से पुरुष सत्तात्मक समाज की संपत्ति या वस्तु, उनके हाथ की वस्तु समझी जाती थी। अब ऐसा नहीं है, बहुत परिवर्तन आया हुआ है। बस थोड़ी सी हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि आजकल कुछ शिक्षित महिलाएं, जो अभी तुरंत मेरे दिमाग के अंदर आया, मैं उसको रखना चाह रही हूँ कि पढ़ी लिखी महिलाएं और या कोई संगठन भी उनका है या कोई वो भी अपने आप को लगता है कि हम अपने आप को पुरुषों की बराबरी अपना वेशभूषा चेंज करके या फिर अपनी गुणवत्ता जो है उनका उठना बैठना व्यवहार आचार विचार चेंज करके हम तभी पुरुषों की बराबरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी हम असहमत हैं, क्योंकि पुरानी परंपराएं हमारी जितनी भी है, सारी परंपराएं मेरी गलत नहीं है, खराब नहीं है। तो हम उन पढ़ी लिखी महिलाओं से ये एक उम्मीद रखते हैं कि पुरानी परंपराएं जो अच्छी है उसको आगे बढ़ाया जाए, जो गलत उसमें हम लोग परिवर्तन भी लाएंगे। अगर हम कभी कभी हम आपस में बैठ हम लोग सवाल भी करते हैं कि भाई क्या पुरुषों की तरह शर्ट पैंट पहन करके अदरवाइज और किसी फ्री सेक्स समाज बना करके या और कुछ तरीके से क्या यही हमारी बराबरी की परिभाषा है? तो मिला जुला करके एक ही जवाब आता है, घिसा पिटा। मैं कुछ लंबा तो नहीं बोल रही हूँ? नहीं, बोलिए। तो आता है कि नहीं, पुरानी परंपराएं जितनी है उसको हमको तोड़ करके आगे बढ़ना है। उनके पास कोई तर्कसंगत जवाब नहीं होता उनके पास। और घर से दूरी बनाना, जैसे सुमिता जी देखिए, बाहर फील्ड में जो इनका प्रस्तुतिकरण है, घर के अंदर उनका वही प्रस्तुतिकरण है। लेकिन बहुत शिक्षित महिलाएं घर को किला मानती है कि हमें इसमें बंद करके रखा गया है, जबकि वो उसका कार्य क्षेत्र है। जो महिला घर के अंदर कार्य क्षेत्र में सक्षम और अच्छी प्रस्तुतिकरण देगी, वही महिला बाहर अपना प्रस्तुतिकरण अच्छा दे सकती है और पुरानी परंपराओं को भी फॉलो करे, जो अच्छी चीज़ है। हमारी ये कहना है, पुरानी परंपराओं को भी फॉलो करना है, जो अच्छी चीज़ें हैं। हाँ। शिक्षिका है हमारे साथ में। कहाँ पढ़ाते हैं मैडम आप? शास्त्रीय स्कूल। शास्त्रीय स्कूल। हाँ, खुटावानी। अच्छा, आप तो घूमते होंगे गांव देहात में, तो वहाँ की जो महिलाएं हैं, जो गांव की शहर के मुकाबले कितना कुछ बदलाव आया उसमें? बदलाव तो आया है, लेकिन बहुत हद तक बदलाव नहीं ही आया है। जैसे देखिए कि महिला गांव में, शहर में जहाँ तक कि ठीक है, गांव में देखिए अभी भी पढ़ी लिखी होके भी घर में ही रखा ही जाता है। सोचिए, या कुछ अगर ज़्यादा दबाव देती है तो बड़े बुजुर्ग ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे ये सब नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक बोलिएगा कि या वो लोग अपने लेडीज़ लोग को भी अपना सोचना चाहिए कि अगर हम हैं सक्षम तो हम क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। इसका आज़ादी खुद एक महिला ही अपना आज़ादी को छिपा सकती है। अगर वो चाह रही है कि हाँ घर वाला ठीक ही बोल रहा है एक तरह से, हम यही करते, लेकिन इसका सोच भी गलत है। हम सोचते हैं जहाँ तक कि महिला अपने आप को पहले बदलना चाहिए। अगर कोई कुछ भी बोल रहा है, हम उसका सही है, जहाँ तक सही है वहाँ तक सही सुनेंगे, सही जहाँ तक नहीं है तो हम अपने लिए भी लड़ेंगे ना। अपने लिए जब तक नहीं लड़ेंगे तो हम दूसरे से क्या उम्मीद रख सकते हैं? इसीलिए अपने लिए लड़ना सब महिला का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यानी सबसे बड़ी बात है कि यदि अपने आप से खुद से लड़ना होगा तब महिलाएं आगे कुछ कर सकती है। पहले खुद की जो अपनी अंदर की जो पहचान है, अंदर की जो शक्ति है, एनर्जी है, उसको निकालना है, तब जाकर महिलाएं अपनी बराबरी का हक पा पाएगी। हमारे साथ में मैडम हैं। आप तो पूरा फील्ड में भी घूमते हैं, गांव में भी हैं, शहर में भी हैं। क्या ज़रूरत है आज के दौर में
जो कहीं ना कहीं असुरक्षा का भाव महसूस तमाम लड़कियां भी करती है, महिलाएं भी करती है, कैसे इसको दूर किया जा सकता है? ये वो जो मानसिकता है, जिस मानसिकता के कारण महिलाओं पे हमला होना या कई तरह की घटनाएं घटती है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? मेरा तो सबसे पहले यही बोलना होगा कि एक जो टारगेट हम लोग सेट रखे हैं कि मर्द से आगे जाना है, वाई? मर्द क्या कोई हम लोग का टारगेट है? ये टारगेट सोचना छोड़ दें, क्योंकि औरत खुद ही बहुत कुछ है। ये सोचे जब से सोचना शुरू कर दे कि हमें किसी और से कंपेयर नहीं करना है, कि हमें कोई पुरुष से कंपेयर करके हमको आगे बढ़ना है। मुझे खुद से कंपटीशन जब होगा ना, कि मैं खुद से आगे बढ़ना चाहूँ। मर्द साथ दे ना दे, अगर औरत एक दूसरे का साथ दे तो विचारों में क्रांति आ जाएगी। सच पूछिए तो मुझे ऐसा लगता है। और मैं यही कहना चाहूँगी, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, एक हाउसवाइफ भी अगर होती है तो वो घर को चलाने के लिए जितना अच्छा चला सकती है, वो घर बनता है, तभी उसे घर कहते हैं। और रही बात बाहर की बात, अभी भी ये मानना है कि घर के जो लोग होते हैं, जैसे माँ बेटी को निकलने नहीं देती है, जो बेटी के लिए जो दायरा बनाती है वो बेटे के लिए बहुत अलग होता है। बेटी यहाँ नहीं जाएगी, बेटा वहाँ जाएगा। बेटा रात को निकल सकता है, बेटी नहीं निकल सकता है। और ये सबसे पहले बात, ये धारणा बदलनी होगी। नानी दादी को जब से हमेशा नाती और पोता ही चाहिए होता है। अगर ये विचार को भी बदला जाए, मुझे ऐसा लगता है। और साथ में औरत ये सोच ले कि हमारे लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है लाइफ में करने के लिए। मैं बताती हूँ, मैं खुद से एग्जांपल देती हूँ कि मैं अपने घर से यहाँ से 15 किलोमीटर मैं बुलेट चला के जाती हूँ काम पे, और 15 साल से जा रही हूँ। तो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मेरे हस्बैंड, आप जो कहते हैं ना कि घर के लोग नहीं देते हैं, आज मेरे हस्बैंड मुझे दे रहे हैं। ये नहीं बोलती हूँ अगर वो नहीं देते तो मैं नहीं जाती, मैं जाती ज़रूर, लेकिन जब सपोर्ट करते हैं तो वो और अच्छा लगता है। ये भी कह रही हूँ कि जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा एक दूसरे का, वो बनाना पड़ता है, एक अंडरस्टैंडिंग करना पड़ता है। तो मैं यही मानती हूँ कि औरत सिर्फ पहले तो एक महिला दिवस तो एक दिन माना नहीं जाता, हर दिन महिला दिवस है। महिला के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एक औरत को कहते हैं महिला दिवस में छुट्टी होनी चाहिए। औरत को ऑफिस से छुट्टी मिल सकती है, घर से छुट्टी, एक माँ को छुट्टी मिल नहीं सकती, एक पत्नी को छुट्टी मिल नहीं सकती है, एक बहन को छुट्टी मिल नहीं सकती है। महिला का काम कोई बंधा हुआ नहीं है, वो हर जगह, वो जस्ट लाइक ए मोल्ड, मिट्टी का एक ये है, जिस आकार में डाल दो वो ढल जाती है और वो अपना काम बखूबी निभाती है। चाहे वो लिटरेट हो चाहे इलिटरेट हो, औरत घर को बनाती है, औरत ही घर को बिगाड़ती भी है, ये मेरा मानना है। जैसे औरत घर को बनाती भी है, औरत घर को बनाती भी है, और औरत मिट्टी के समान है, जो आकार में आप दीजिए उसी आकार में ढल जाएगी। आपका क्या मानना है इस महिला दिवस पर? सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम कुमारी विजय लक्ष्मी है। मैं दुमका जिला की बाल कल्याण समिति की सदस्य हूं, और आप सभी को सर्वप्रथम मैं महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। उसके बाद अब विषय जहाँ तक आता है कि महिलाओं की क्या स्थिति है वर्तमान में, तो इस पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि पुराने समय में जो स्थिति थी उससे काफ़ी बेहतर स्थिति आज के समय में है। और इसमें कोई एक व्यक्ति विशेष से ही शुरू करके पूरा समाज, पहले व्यक्ति को बदलना होगा, फिर परिवार और फिर समाज, ऐसे करके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये परिवर्तन हो ही रहा है और काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन देखे गए हैं। और सहयोग मिलने के बाद महिला भी पुरुष के जैसा या पुरुष से बेहतर अच्छा कुछ कर सकती है। और महिलाओं के साथ ये बात है कि वो दोनों पक्ष मतलब अदा करती हैं। वो बाहर में भी जो ऑफिशियल महिलाएं हैं, कामकाजू महिलाएं, उन पर दोनों दबाव होता है। और कई बार होता है कि काफ़ी महिलाएं उतना नहीं संभाल पाती है, बहुत संघर्ष करना होता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को संघर्ष ज़्यादा होता ही है। प्रकृति भी जो है वो महिलाओं का जो मतलब शारीरिक बनावट होता है वो थोड़ा कमज़ोर होता ही है। तो सारी बातों को लेकर के थोड़ा महिलाओं को सपोर्ट मिलना ही चाहिए ताकि वो आगे और बेहतर कर सके। और रूढ़िवादी परंपराएं जो हैं वो धीरे धीरे बदल रही हैं और इसको और बदलने की आवश्यकता है। और आज के दिन में हर क्षेत्र में महिलाएं जो हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और सबके सहयोग से और भविष्य में अच्छा हो, इसी की कामना है। धन्यवाद। एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे मैडम, जहाँ हम लोग रहते हैं संथाल परगना क्षेत्र में, यहाँ आज भी जो डायन प्रथा है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ ये प्रथा है। अभी साहब बोलिए, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? ये सबसे पहले तो महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए सबको नमन है और बच्चों को शुभकामनाएं होली की।
तो आज हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और ऐसा है कि महिलाएं जो हैं वो पत्थर की मूर्ति के समान होती हैं। जिस तरह से एक मूर्ति को ठोक के, एक पत्थर को ठोक के मूर्ति बनाया जाता है, उसी तरह से महिलाओं को ठोक ठिठा के रखा जाता है, पहले रखा जाता था। लेकिन आज के समय में महिलाएं बहुत आगे निकल गई हैं। और पहले महिलाएं प्रतंत्र थीं, अब स्वतंत्र हो गई हैं। महिलाएं बाहर भी निकल के काम करती हैं। और गांव देहात में जो है डाइन प्रथा, ये एक मतलब इसको क्या कहेंगे, अभिशाप है। ये अनएजुकेटेड, इलिटरेसी, जहाँ शिक्षा का अभाव है वहाँ कहते हैं कि डाइन है। ये डाइन कुछ होता नहीं है, ये डाइन प्रथा कुछ भी नहीं है। ये पुराने लोग की ये थी धारणा थी कि डाइन होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। और महिलाएं जो हैं वो चाहेंगी, उनको प्रोत्साहन मिलेगा तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं। महिला जैसे सावित्री सत्यवान को जिला दिया था, वैसे ही महिलाएं भी होती है। तो महिलाओं को अगर प्रोत्साहन दिया जाए तो महिलाएं जीवन में बहुत कुछ कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। महिलाओं को यदि प्रोत्साहन दिया जाए तो महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। महिलाएं जिसके कई रूप है, उसके रूपों के बारे में तो आप जानते ही, माँ, बहन, पत्नी, बेटी, कई रूपों में महिलाओं को देखा जाता है। उसके बिना कोई भी काम असंभव हो। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप तमाम लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। बने रहिए आप लोग जौहर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।